तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा जो भी होगी उसकी कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों आइए आप सभी लोग का एक बार स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें, जितने भी बच्चे इस बार सीटेट की एग्ज़ाम दिए थे, इस एग्ज़ाम में देखिए क्वालिफाई होना नॉट क्वालिफाई होना ये हर एक अलग मैटर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें, यह एक पात्रता परीक्षा है और इसको जो पास होगा वो सिर्फ पात्र होगा, न कि एक नौकरी मिलेगी। असली लड़ाई तब लगती है जब विद्यार्थी किसी एग्ज़ाम को क्रैक करता है, सफल होता है। और वही मैं पहले बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि सीटेट जो क्वालिफाइड इस बार होगा उसे कई भर्तियों में मौका मिलने जा रहा है। कौन कौन सी भर्ती है उस पर बात करते हैं। रिज़ल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करते हैं। आंसर की कब आएगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, जियो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, सीटेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। सीटेट के ऑफिशियल साइट पर आप लोग को आना है। आने के बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर ईयर यहाँ पे हैं, सभी उस पेपर को आप पूरे सभी पेपर डाउनलोड कर लो। साथ में नीचे फाइनल आंसर की उसको भी डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। अगर एग्ज़ाम आपके जुलाई में ना होते हैं, अगले महीने मतलब अगले साल यानी कि 2027 में देखने को मिलेंगे, तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है। आइए रिजल्ट के बारे में बात करें तो भाई रिजल्ट अब आपके रिजल्ट पर लग गया है ग्रहण। आज और कल तो नहीं आएगा क्योंकि रामनवमी है और उसकी छुट्टी 2 दिन की हो गई है। तो इस 2 दिन की छुट्टी में ये मान के चलिएगा कि इस पर रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो ये रिजल्ट अब आपका गया 28 तारीख। ठीक है, अब आपका चला गया 28 तारीख के बाद, यानी वहीं हो गया 30 वाला, 29-30 वाला। चलो रिजल्ट तो जब भी आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आपका यहाँ पर है, जो इस बार सीटेट पास हो रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं, एक बड़ी भर्ती 46,000 पद की TRE 4, ठीक है, TRE 4 TRE 4 की जो भर्ती है, TRE 4 की जो भर्ती है, इस भर्ती में वहीं सम्मिलित हो सकते हैं, किसी भी राज्य के बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं जो 90 नंबर जनरल में लेकर आ रहे हैं। किसी भी राज्य के हो सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो खुद बिहार के बच्चे हैं, तो बिहार के बच्चे 82 नंबर अब लाते हैं OBC में। ठीक है, 90 नंबर लाते हैं पुरुष, 90, तो महिलाओं के लिए 90 से कम। वहीं पर बात करें SC वर्ग के लोग जितने भी हैं, SC वर्ग के लिए आपको 75 नंबर जो लाते हैं वो भी सेफ माने जाएंगे। सीटेट जो पास करेंगे उनको यहाँ मौका मिलेगा। वही बात करें KVS की एक भर्ती होती है जिसमें प्लस DSSB की भर्ती होती है। ये सब भर्तियाँ सीटेट पर ही होती हैं। ठीक है, सीटेट जब आप पास कर देते हैं तो इसमें आप लोग को मौका मिलता है। तो सीटेट सोच लीजिए कितना मायने रखता है। हालांकि पात्रता परीक्षा तो है, लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट पहली जो है ये, इसको पास कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, DSSB KVS पूरे भारत में किसी भी कोने से आप हैं तो भर सकते हैं। इसमें आपको समझना क्या है, जो जनरल के बच्चे होंगे उनके लिए 90 नंबर की आवश्यकता होगी। जो दूसरे स्टेट से आएंगे, जो खुद दिल्ली के होंगे, उनके लिए मार्किंग कम होती है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। अब यहाँ पर मैं आप सभी लोग के बीच बात कर दूँ, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम सीटेट इस बार फॉर्म नहीं डल पाए किसी कारण से, सीटेट का फॉर्म डाले लेकिन फेल हो गए, कई बातें इसमें आती हैं। तो देखो भाई, आप लोग धैर्य बना के रखिए, उम्मीद विश्वास बना के रखिए। जब सीटेट आता है तो उसकी तैयारी आप लोग को करना है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती भी आने वाली है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस बार टेट पास करते हैं, यूपी टेट, वो भी वहाँ पर एक भर्ती देखने को मिलने जा रही है और उस भर्ती में सम्मिलित होंगे। ठीक है, उस भर्ती में सम्मिलित होंगे, ये मान के चलिएगा।
कई ऐसे राज्य हैं जो सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो सीटेट की मान्यता नहीं देते, यानी कि सीटेट वहाँ पर नहीं चलता है, वो खुद अपने राज्य का टेट करवाते हैं और उस राज्य के टेट पर ही वहाँ भर्ती करवाते हैं। वहाँ के लोग सीटेट की परीक्षा नहीं देते, वहाँ एलिजिबिलिटी इसकी कट हो गई है। तो मैं आप सभी लोग को यही बताना चाहता हूँ भाई कि सीटेट की पात्रता परीक्षा जो है उसको आप लोग ध्यान में रखिए और अगली तैयारी करिएगा, ठीक है। अब आइए कुछ बात करते हैं। तो रिजल्ट तो निश्चित है कि अब 2 दिन बाद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी आजकल है, आज और कल 2 दिन छुट्टी गेस्टेड लगी है। कहीं कहीं तो छुट्टियां मना लेते हैं लोग, कहीं कहीं नहीं मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई की अगर बात करें तो ये मान के चलिए कि अब एकदम 28, 29, 30 यही सब डेट देखने को मिल सकता है। रिवाइज आंसर की के बारे में बात करें, देखो रिवाइज आंसर की जो होती है इस पर ही रिजल्ट आपके फिट होके आते हैं। रिवाइज रिजल्ट कब आते हैं, रिवाइज आंसर की कब आते हैं, रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिजल्ट के बाद रिवाइज आंसर की देखने को मिलती है। रिवाइज आंसर की क्या होती है, जैसे मान के चलिएगा जिस क्वेश्चनों पे आपने आपत्ति लगा दिया है, उस क्वेश्चन पर आपत्ति अगर लगाए हैं तो उस क्वेश्चनों में अगर नंबर संशोधन सीबीएसई अगर करते हैं तो जो आपके आंसर की आई थी उसी आंसर की में संशोधन कर देते हैं कि भाई इसका ए और बी दोनों सही होगा। उसके लिए ए एफ जी एट कोड दिया गया है, तो कोड बनाकर वो लोग दे देते हैं, उसमें 2 कोड मान लेते हैं। तो उस वह आंसर की बहुत ही मायने रखती है, रिवाइज आंसर की बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि उसके बिना जो है रिजल्ट आना संभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो रिजल्ट आपके तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसके पोर्टल जो है अभी ओपन नहीं होंगे। मान के चलिएगा ये रिजल्ट जो है आपको सीधे सीधे अब 28 तारीख के बाद देखने को मिलेंगे। बाकी मैं 2 बजे लाइव आऊँगा दोपहर में आपके बीच, तो उसमें बात करेंगे, बहुत सी चर्चाएँ होंगी, ठीक है। तो रिजल्ट पर ग्रहण अब लग गया है, ठीक है, रिजल्ट पर ग्रहण लग गया है, एक बात। दूसरी बात मैं आप लोग के बीच में ये करना चाहता हूँ, जो बच्चे इस बार फेल हो रहे हैं तो तैयारी में आप लोग लग जाइएगा, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। सीबीएसई नंबर्स बढ़ाते हैं, कभी कभार बढ़ाते हैं तो एक आध नंबर बढ़ जाए तो बढ़ जाए बस, नहीं तो मुश्किल से 2 नंबर, वो भी किसके बढ़ते हैं, सबके नहीं बढ़ते। सबके कैसे नहीं बढ़ते समझिएगा, जैसे किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन विवादित है और उस क्वेश्चन को सीबीएसई ने ए मान लिया है, तो सीबीएसई ने पहले से ए माना है, लेकिन चैलेंज हो गया बी के लिए। अब चैलेंज बी के लिए होगा तो उसमें सीबीएसई जानते हो क्या करता है, जिसने ए तो पहले से ही कुछ बच्चे माने हैं उनका सही हो गया है, अब बी जब मानेगा तो ए और बी दोनों मानेगा। तो ए और बी जब दोनों मानेगा तो दोनों, अब जिसके सही होंगे, जो पहले से काउंट किया उसका तो नंबर नहीं बढ़ेगा, जिसने बी नहीं माना था, जिसने किया ही नहीं क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन किया लेकिन उसका गलत था तो उसका बढ़ेगा, लेकिन जो उसने पहले से सही किया उसका नहीं बढ़ेगा। ये मान के श्योर चलिएगा, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें आप लोग के बीच में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग के सामने फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। इतनी बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही मायने रखिएगा। धन्यवाद।